इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल देखना चाहिए। वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को। कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो, इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो, जब आईपीएल आने वाली होती करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स, वो अपनी कंडीशन। तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना लें, आप दुनिया भर में जाके जीतना शुरू कर दें। नंबर 1 नहीं, नंबर में ले आए, टॉप और में ले आए, कि हम इतनी बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। इस वक्त हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इंडिया शानदार टीम है, वो डिजर्व करते हैं कि वो जीतें और वो खेल कर जीत रहे हैं। मुझे वन लाइनर सिर्फ ये चाहिए था कि क्या किसी टीम को ये एडवांटेज होता है कि एक ही जगह रुकना या नहीं। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला गया, लग रहा था कि बड़ा अच्छा मैच होगा, टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है, लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने दिखाया कि नहीं, ये अगर चैंपियंस ट्रॉफी की हकदार है तो हिंदुस्तान की टीम है। अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस, नो डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग, हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहां क्रिकेट चली जाए वहां पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए अंदर। ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है। आईपीएल के अलावा देखें, दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के मैच में जिस तरीके से भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है, उसे देखने के बाद पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर इस समय आरोप लगा रहे हैं कि बीसीसीआई के आगे सारे के सारे क्रिकेट बोर्ड बिक चुके हैं और आईसीसी क्योंकि अब जय शाह संभाल रहे हैं, इसीलिए इंडिया की टीम को खुला एडवांटेज दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया इस समय विनिंग स्ट्रीक अपनी बरकरार रखे हुए है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है और 44 रनों से मात दे दी है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत ली थी, उसके बाद इन्होंने बॉलिंग करने का फैसला लिया और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच हो रहा था, जिसमें कि भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को बुरे तरीके से हरा दिया है। हालांकि शुरू में भारत की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से भारत ने कमबैक किया है वो देखने को हमें पहले भी मिलता रहा है। हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट भी शानदार कमबैक किए हैं, लेकिन हमारी टीम ने जिस तरीके, ये कितनी ज्यादती है। ठीक है, साथ साथ ये है कि पाकिस्तान में सारा इवेंट होना था, किसी ने स्टैंड नहीं लिया और नहीं ले रहे, तो और इंडिया को एक ऑलरेडी एडवांटेज हमेशा से, अब क्योंकि इंडिया क्रिकेट अब पूरी दुनिया की चला रहा है, फाइनेंशियली सारा कुछ जो मेजॉरिटी फंड्स हैं वो उनके थ्रू आते हैं, तो उनको एक एडवांटेज है कि वो जिस किस्म की कंडीशन चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है। उन्हें पता था दुबई में क्या कंडीशन होगी, आप उनकी टीम सिलेक्शन भी देख लें जो स्पिनर्स के हवाले से, तो उनको एक एडवांटेज है। अच्छा, यही एडवांटेज उन्हें अपने मुल्क में भी था जो ऑस्ट्रेलिया ने जाके फिर फाइनल मार दिया था। तो वो आप मजा तो यही है कि आप एक टीम को सारा कुछ और वहीं जाके आप उसको हराएं। You have to be an Australia then ठीक है, तो वो आप उन्हें हराएं। बट साथ साथ मेरा कहना ये है कि ये ना ज्यादा अरसे चल नहीं पाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैंड लेगा। आज नहीं होगा, थोड़ी अरसे बाद होगा, क्योंकि ये भी बढ़ता जा रहा है कि जहां भी इवेंट हो रहा है उनके मुताबिक जो ड्रॉज हैं वो बनते हैं। पाकिस्तान उनका मैच होना ही होना है। अच्छा, हमारी भी एक सूरत हाल ये कि हम भी इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम कहीं बात नहीं करते कि जी हम क्यों उनके ग्रुप में हर बारी एग्जैक्टली ठीक है। उसमें होता ही हमें एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि बाकी बहुत हल्की टीमें रख दी जाती हैं, तो हम उसमें खुश हो जाते हैं कि भाई इंडिया की वजह से, हाँ इंडिया की वजह से कि हमें थोड़ा सा ग्रुप हमेशा हल्का। न्यूजीलैंड या बाकी भी दिखाए, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप कहीं भी देख ले, कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान और इंडिया दोबारा एक बार और टकरा जाए, तो वो हम उसका भी और बाकी सारे भी फायदे उठा रहे हैं। अब ये जो बिग 3 वाले क्रिकेट बोर्ड है ये कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब इंडिया इन सबको साथ लेके चलना चाहता है। बिग 3 की, बिग 4 की बातें होती है ना कि यार ये सब कुछ है, लेके चलना चाहते हैं, ये इंडिया के साथ चलना चाहते हैं। तो ये इंडिया के साथ, देखिए ये 3-4 कंट्रीज इस वजह से साथ चलना चाहती हैं क्योंकि ये समझते हैं कि ये 3-4 जो है ये सबसे तगड़े क्रिकेट बोर्ड और सबसे अच्छी टीम्स हैं इनकी, और ये इसीलिए आप देखो ये सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, सबसे ज्यादा मैचेस ये लोग ही खेलते हैं, इसके अलावा कोई नहीं खेलता। बिकते भी यही सबसे ज्यादा है आईपीएल के अंदर, इनके पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। आप ऑस्ट्रेलियंस को देख लें, आप इंग्लैंड वालों को देख लें, इन्हीं लोगों को उठाया जाता है ना, ज्यादातर हैवी अमाउंट में इन्हीं लोगों को उठाया जाता है। उसके बाद आप अगर हम इतनी बात कर रहे हैं कि जी बड़ी एक जेन्युइन चीज थी, तो उस टाइम क्यों नहीं आ पाए? ठीक है, आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता जब ये 6-8 क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके साथ चलना है, इनके साथ ही क्रिकेट खेलनी है, इनके साथ ही मैचेस हमें मिलेंगे, सब कुछ है। वो छोटे क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? वो उनको कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान पीछे है, ठीक है। और इंडिया के पास देखिए पैसा इतना ज्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है।
इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ये ठीक है, reality उसके check बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड को, कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो, जब आईपीएल आने वाली होती है सारे फिट करके जाते हैं अपने आप को, अपने इंटरनेशनल मैचेस भी छोड़ देते हैं कि जी वहां जाके हम जो है वो खेलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ये 3-4 जो क्रिकेट बोर्ड है ये इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे। अगर इन्होंने जाना होता ना तो ये कब से चले लेकिन इसमें फवाद भाई एक चीज ये है कि आखिर कब तक, अब तो बड़ी साफ सी बात है ना, अब आप एक टीम को पता है वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रही है, उस हिसाब से वो अपना स्क्वाड उस हिसाब से लेके जा रही है, उसमें तब्दीलियां भी उस हिसाब से कर सकती है, वो कंडीशंस को एंजॉय कर रही है, वो एक्लेमेटाइज हो रही है सर, वो कस्टमाइज हो रही है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे जेट लैग लेके आएंगे फिर जेट लैग लेके जाएंगे। तो क्या सिर्फ एक आईपीएल फैक्टर ही इतना बड़ा है कि आप इन चीजों को नजरअंदाज कर सके जो कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, या फिर मुल्क अपनी विक्ट्रीज को इसी तरह डिनाई करते रहें, मुल्क बोर्ड्स अपने मुल्क को पहले ना रखें, ये कब तक चलेगा? देखिए, एक तो काफ़ी हद तक ये चीज़ WWE की तरफ भी जाती है, ठीक है, कि एक जो रेसलर है उसको ऑलरेडी एक एडवांटेज है और नज़र आ रहा है कि जीतने की पोजीशन, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उसके हक में जा रही हैं। हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहाँ क्रिकेट चली जाए वहाँ पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए अंदर, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है, आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस। पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है, उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, या हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री। अब एडवांटेज है। अब यहाँ जो आज न्यूजीलैंड को जो मुश्किल पेश आ रही थी ना, कि ये टर्निंग ट्रैक था और यहाँ स्पिन जो हो रहा था ना, थोड़ा सा ग्रिप करके का हो रहा था स्पिन, तो यहाँ वो फ्लुएंटली आप नहीं खेल सकते थे। यहाँ ऐसी पिचेस पे खेलने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आपको थोड़े से टाइम की ज़रूरत होती है, तो वो एडजस्ट नहीं कर सके उनके बैट्समैन, वो उसी फ्लो में खेल गए अपने, जो वो लाहौर में और पिंडी वाले फ्लो था ना, उनका वही वाला फ्लो था, तो वो उनको समझ ही नहीं आई। और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया हुआ था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को, तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को, तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा, क्योंकि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, तो ये तो आपको फायदा है ना इस चीज़ का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे, जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें जो है ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं, तो हाँ हमारी तनख्वाहें वैसे उनके रेवेन्यू से नहीं आ रही। तो प्लेइंग अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीते रहे थे, जाहिर है वो, तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे, ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे? लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए थे सर, लेकिन 119 पे जीते हैं वो। साउथ अफ्रीका के भी हुए। अच्छा, देखिए इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो, नहीं, लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो, बासित भाई, आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो कि आपको दूसरे की कंडीशन से कोई फर्क ही ना पड़े। शाहिद भाई, मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। मैं यहाँ तो हारे हैं हमारी तरह। न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो एक आप पाकिस्तान की जो एग्जांपल दे रहे हैं, वो तो मरीख पे भी खिला लें, हम यही खेलेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपने नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो आईपीएल में जाके बोल दोनों वो कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए आप देखिए, अच्छा टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई डिनाई नहीं। वो कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल की क्रिकेट में ना, मॉडर्न डे की क्रिकेट में अब कंडीशन इतनी मैटर नहीं करती। आप अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया के बाद कोई दूसरी बड़ी टीम है, न्यूजीलैंड की है, तो उनको कर लेना चाहिए। देखिए कंडीशंस तो देखिए बात नहीं है ना, बात ये है कि ठीक है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक एडवांटेज है को तो आप कितने भी सालों से देख रहे हैं, एडवांटेज तो उन्हें मिलता है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी को खत्म करना पड़ेगा। हमने स्पिन विकेट क्यों नहीं बनाई अपने मुल्क में?
हमारे कोचिंग स्टाफ को नहीं पता कि यहाँ पे स्पिन विकेट बनानी चाहिए। हम दुबई गए हैं तो एक स्पिन कैसे न्यूजीलैंड को हराया है ये देखे पाकिस्तानी अब फिक्सिंग के एलिगेशन लगा रहे हैं बीसीसीआई और आईसीसी के ऊपर, और कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी आईपीएल सर के ऊपर है, बिल्कुल आईपीएल शुरू होने वाले हैं, ऐसे में सारे क्रिकेट बोर्ड इस समय भारत को फेवर कर रहे हैं। अब पाकिस्तानियों का रोना बनता भी है क्योंकि ये तो पहले ही बाहर हो चुके हैं, और इस तरीके के बिना सिर पैर के आरोप लगाने की और बिना सिर पैर की बातें करने की पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। ऐसे में इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो इनके सब्जी बेचने वाले करते हैं, यानी कि बिना सिर पैर की बातें करना, वही इनके पूर्व क्रिकेटर और एंकर भी कर रहे हैं, जो कि चिंता की बात है क्योंकि टीवी चैनल के ऊपर बैठ के इस तरीके की बातें करना, अनर्गल झूठ बोलना, ये कोई सज्जनों वाले लक्षण है नहीं।